सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची लेकिन कोई मदद को आगे न आया। ऐसा ही होता है बहनों, किसी बहन के साथ अगर दुष्कर्म हो जाए तो लोग आकर के फोटो पहले खींचते हैं, कोई मदद नहीं करेगा। फोटो खींचेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, लेकिन उस बेटी की मदद कोई नहीं करेगा। ऐसा हो रहा है इस कलयुग में हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ ऐसा ही हो रहा है। कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन होता सच है। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई मदद करो, कोई मदद करो। वो चीख भी मुझसे रूठ गई और होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। वो बेटी जब बेहोश पड़ी थी, जब होश में आई तो समाज क्या कह रहा था, समाज की बातें सुन के टूट गई। ये समाज उल्टा सीधा कहता है। समाज कह रहा है कि परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। और ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के बचे ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। और कहेगा ये समाज, समाज कहता है कि क्यों निकली अकेली रात में, क्यों निकली अकेली रात में, को क्या कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे या छोटे कपड़े पहने थे। समाज कहता है। तो वो बेटी कहती है, इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। और भूल जाओ सब कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। अरे कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। और एक बात कहूं, एक बात याद रखना, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। और कल सड़क पर बेशक बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। इसलिए इस दर्द से बढ़कर और इस एहसास से बढ़कर, पीड़ा से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। इसलिए आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। आज वो बेटी चीखती है, भगवान से भी कहती है, अरे क्या गुनाह किया। आजकल मैंने देखा है लड़के वाले होते और लड़की वाले भी होते, शादी जब करते हैं माँ बाप तो बेटियां किसी से कम नहीं होती। अरे बेटी तो एक चमचमाता हुआ हीरा होती है। बेटा एक भाग्य लेकर के आता है और बेटियां सौभाग्य लेकर के आती है। इसलिए कहते हैं कि सौभाग्यवती भव, सौभाग्य लेकर के बेटियां आती है। लेकिन प्यारे भाई, बेटी जब जवान हो जाए, माँ बाप उसकी शादी करते हैं। शादी करने के लिए लड़का खोजने के लिए जाते हैं तो लड़के वाले कहते हैं, भाई हमें इतना धन चाहिए तो शादी होगी। लड़की वाले से इतना धन मांगते हैं, धमकियां देते हैं। अरे मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने लड़का पैदा किया तो उन माँ बाप ने बेटी को पैदा किया है। दहेज मांगते हैं, दहेज के लालच में। अरे पिता तो अपनी बेटी को जब विदा करता है तो अपने कलेजे का टुकड़ा ही निकाल करके दे देता है। बेटियां पिता के कलेजे का टुकड़ा होती है।
तो वो पिता अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल करके आपके हाथों में सौंपता है, फिर भी आप दहेज मांगते हो। अरे मैं पूछती हूँ, क्या आपने अपने बेटे को पैदा कर दिया? किसी हीरे को पैदा तो नहीं किया, कोई हीरा पैदा नहीं किया जो इतना दहेज मांगते हो। और वो बेटी हंसते हंसते पूरा जीवन यापन करने के लिए चली जाती है। अरे उसे तो पता भी नहीं होता कि ये दारू पीता है कि नहीं पीता, कैसा है, मुझे खुश रखेगा कि नहीं, मेरे लायक है कि नहीं। अरे ये सवाल जवाब भी बेटी अपने पिता से नहीं करती। और बेटे वाले कहते कि हमें इतना दहेज चाहिए। अरे वो भी एक बेटे को पैदा करते, किसी हीरे को पैदा नहीं करते जो इतना दहेज मांगते हैं बेटियों से। लेकिन फिर भी उन बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता है। बेटी भगवान से अंत में यही प्रार्थना करती है। संसार में दो ही सबसे गरीब और सबसे दुखी दो ही बताए हैं, एक गाय माता और एक कन्या। सबसे दुखी यही है और सबसे गरीब संसार में। जितना कष्ट, जितना दुख एक कन्या पर, एक बेटी पर होता है, उतना ही दुख गाय माता पर होता है। बहुत दुख झेलती है बेटियां। तभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। वो बेटी भगवान से कहती है कि हे विधाता, अगर तूने मुझे बेटी बना करके भेजा भी तो मैंने क्या गलती की, मेरा क्या कसूर? बेटी तूने बनाया, लेकिन ये दुनिया वाले कहते कि बेटी होकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। कि तभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। तभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। तभी तो विधाता वो बेटी कहती है, आजकल मालूम पड़ जाए कि मेरी कोख में बेटी है तो कुछ माएँ कोख में ही हत्या कर देती है बेटे की खातिर। किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला,
किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला। भटकती रही मैं सबकी निगाह पर, भटकती रही मैं सबकी निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता